क्या फिर से अपना वही परचम, वही वर्चस्व बिहार में पैदा करना चाहते हैं जो कुछ सालों पहले था? क्या फिर से इनका कोई चुनावी दांवपेच उनके दिमाग में समझ में आया है? क्या भाजपा ने इनको भाव नहीं दिया? क्या प्रशांत किशोर के साथ इनको विधायकी का टिकट को लेकर कन्फर्मेशन की बात हुई है? आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब द बहस मंच देख रहे हैं और मैं बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बड़ा हौसला मिलता है, मुझे बड़ा ताकत मिलता है। तो आप सब प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है मनीष कश्यप का, जो आप साइड में देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पर लगा रखा है। इस पोस्ट के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मनीष कश्यप बहुत ही जल्द जन सुराज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और प्रशांत किशोर के साथ मिल जाने वाले हैं। वही मनीष कश्यप जो आज से थोड़े से ही दिन पहले भाजपा के लिए बड़ा सा डायरी लेकर भाजपा की कई सारी खूबियों को गिनाते फिरते थे। मनोज तिवारी के साथ उनके छोटे भाई की तरह मनोज तिवारी के पीछे 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 मनीष कश्यप चलते फिरते नजर आ रहे थे। कह लीजिए आप झारखंड विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव है देश में, दोनों ही समय पर मनीष कश्यप ने भाजपा के लिए काफी प्रचार किया और भाजपा की काफी सारे खूबियां, भाजपा की काफी सारी उपलब्धियों को गिनाया। मनीष कश्यप का वो भी दिन याद है जिस समय पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय भी पवन सिंह को मनीष कश्यप यही सजेशन देते नजर आए थे कि पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भाजपा का साथ देना चाहिए और पवन सिंह को अपना पैर पीछे खींच लेना चाहिए और भाजपा के साथ मिलना चाहिए और चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन पवन सिंह ने ऐसा नहीं किया। पवन सिंह ने निर्दलीय, बेखौफ और निडर होकर चुनाव लड़ा और काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब मनीष कश्यप भाजपा से क्यों अलग हो गए? मनीष कश्यप को भाजपा से क्यों इतना दूरी हो गया? मनीष कश्यप भाजपा से क्यों खिलाफ हो गए? मनीष कश्यप क्यों जन सुराज पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं? मनीष कश्यप से किसी मीडिया में किसी ने पूछा तो मनीष कश्यप ने यही बताया कि भाजपा ने माओ के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया। मनीष कश्यप ये भी कहते हैं कि भाजपा पहले पवन सिंह के माँ के भावनाओं के साथ खेली, फिर मेरे माँ के भावनाओं के साथ खेली, इसीलिए हमने भाजपा को रिजाइन दे दिया, भाजपा से अलग हो गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। लोगों के तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से आ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से आ रहे हैं। लोगों के तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप का भाजपा से हट जाने का कारण ये रहा होगा कि मनीष कश्यप को भाजपा टिकट देने से मना कर रही होगी, या फिर मनीष कश्यप जैसे नेता भाजपा के लिए कोई मोल नहीं रखते हैं, या फिर मनीष कश्यप का फेस, मनीष कश्यप का चेहरा भाजपा में कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं डाल सकता था, इसीलिए शायद भाजपा ने मनीष कश्यप को भाव नहीं दिया और मनीष कश्यप को टिकट देने से भाजपा इग्नोर करता गया। इन्हीं कारणों की वजह से मनीष कश्यप देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर फिर से भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए प्रशांत किशोर के साथ लोगों का यह भी कहना है कि मनीष कश्यप की मीटिंग हुई, मनीष कश्यप को ये उम्मीद धराई गई कि हम आपको टिकट देंगे और आप जनसुराज पार्टी से जुड़िए और जनसुराज पार्टी के लिए काम कीजिए। प्रशांत किशोर जो कि बिहार के भी चर्चित चेहरा है और बिहार में प्रशांत किशोर का काफी क्रेज है, लोगों का हुजूम प्रशांत किशोर के लिए काफी उमड़ता है। प्रशांत किशोर जहां जाते हैं लाखों के तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं, उन्हें सुनने के लिए आते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा में मनीष कश्यप जो खूबियों को गिनाते फिर रहे थे, क्या मनीष कश्यप जिस भाजपा की, जिस मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाते फिर रहे थे, क्या अब जनसुराज पार्टी में आने के बाद भी उन खूबियों को दिखाएंगे जो खूबियां मनीष कश्यप पिछले लोकसभा चुनाव या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव में दिखाते फिर रहे थे? ये हमारा नहीं है, लोगों का ओपिनियन है, लोगों का क्वेश्चन है कि क्या मनीष कश्यप अब जब जनसुराज पार्टी में ज्वाइन कर चुके होंगे तब क्या मनीष कश्यप भाजपा की इन खूबियों को गिनाते फिरेंगे? क्या जब मोदी जी उनको प्रिय नहीं रहे उस समय तो मनीष कश्यप कहते थे कि वर्ल्ड के सबसे चर्चित नेता और वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल नेता और वर्ल्ड के सबसे विश्व गुरु बनने वाले नेता नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन क्या अब मनीष कश्यप नरेंद्र मोदी को विश्व स्तरीय के नेता कहेंगे? क्या मनीष कश्यप भाजपा को सबसे अच्छी पार्टी, साफ सुथरी पार्टी कहेंगे? क्या मनीष कश्यप भाजपा की खूबियों को गिनाएंगे? क्या मनीष कश्यप इसका डुगडुगी पीटते फिरेंगे कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, भाजपा ने ये किया वो किया, देश में तरक्की हुई? क्या मनीष कश्यप अब कहेंगे? अगर मनीष कश्यप ऐसा नहीं करेंगे, भाजपा की अच्छाइयों को नहीं गिनाएंगे, तो क्यों नहीं गिनाएंगे?
और अगर मनीष कश्यप अब भाजपा की बुराइयों को गिनाएंगे तो क्यों गिनाएंगे? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तक ही भाजपा उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी थी और नरेंद्र मोदी सबसे विश्वगुरु, अच्छे विश्वगुरु थे। अब क्या हो गया, जब जन स्वराज पार्टी के साथ मनीष कश्यप जुड़ गए तब क्या हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी खराब हो जाएंगे, भाजपा खराब हो जाएगा। अब देखना यह है मनीष कश्यप के भाषण में कि क्या मनीष कश्यप भाजपा पर निशाना साधते हैं या फिर नहीं। और वैसे भी मनीष कश्यप बातों ही बातों में भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग हैं माओ की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो क्या मनीष कश्यप के लिए भाजपा की पार्टी सबसे खराब पार्टी बन गई है? क्या मनीष कश्यप के लिए नरेंद्र मोदी सबसे खराब नेता बन गए हैं? क्या मनीष कश्यप के लिए जो उनके बड़े भाई कहे जाते थे मनोज तिवारी, अब वो भाई वाला काम नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है अपने आप में, और सवाल है पब्लिक का, और इस सवाल ट्वीट के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। क्या मनीष कश्यप इस बात पर जवाब देना मुनासिब समझेंगे? क्या मनीष कश्यप को इस चीज का जवाब देना चाहिए? बात यह निकल कर आ रही है कि 7 जुलाई को मनीष कश्यप पटना में एक अच्छा शो करेंगे, एक अच्छे हुजूम के साथ, मीडिया के साथ, प्रेस के साथ आ करके और आधिकारिक रूप से जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद का रुख हम आप सबको बताएंगे कि मनीष कश्यप आखिर क्या कर रहे हैं और मनीष कश्यप का मंशा क्या है। क्या मनीष कश्यप सत्ता के लालच में भाजपा को छोड़कर जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं? क्या मनीष कश्यप को सत्ता की भूख इतनी तेज लगी है कि वो चाहते हैं कि हम 2025 में विधायक बनकर ही रहेंगे? आखिर कैसे? जिस मनीष कश्यप के वीडियो में मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज बड़े आराम से चले जाते हैं, आज उसी मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर व्यूज 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख बड़ी मुश्किल से आती है। क्या पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी? मनीष कश्यप किसी मामले में तमिलनाडु की जेल में बंद थे। उस समय बिहार की जनता मनीष कश्यप को अपने सराखों में बिठाया करती थी। मनीष कश्यप जब जेल से छूट कर मनीष कश्यप को दूध से नहलाया करता था लोग, जलेबियों से, मिठाइयों से मनीष कश्यप को तोलते थे लोग। मनीष कश्यप के घर पर हुजूम था मनीष कश्यप को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने भाजपा को ज्वाइन किया, ये सारा ये धरा पर पानी फिर गया और भाजपा के ज्वाइन करते ही बिहार में जितने लोग मनीष कश्यप को चाहते थे उतने ही लोग मनीष कश्यप से नफरत करने लगते हैं। आखिर क्या है ऐसा भाजपा में जो मनीष कश्यप अपने इतने चाहने वाले पब्लिक को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किए थे और फिर अब भाजपा को छोड़कर जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या इससे मनीष कश्यप की छवि साफ सुथरी होगी या फिर उनकी छवि बिगड़ेगी? यह सब आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मनीष कश्यप का आखिर मेंटेलिटी क्या है, मनीष कश्यप का सोच आखिर क्या है, मनीष कश्यप आखिर चाहते क्या है। आप सब जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।